प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के पास गई, वहां उसने 15,000 रुपये लिए, वो भी कोई और। अगर पादरी बजिंदर को परखना है तो यहाँ चटाई बिछा और मैं तुझे बताऊंगा, तेरी टंगे बिंचूंगा, सारी रात तुझे बताऊंगा, जान से मार दूंगा तुझे। ये क्या है? पहले ही प्रॉफिट बजिंदर सिंह और अपने बाउंसरों के साथ वो थे, उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद हमें गाड़ी से बाहर निकाला और मेरे आत्मिक पिता के ऊपर हाथ उठाया, मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे मारा और उनके बाउंसरों ने मुझे मारा। इवन प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे थप्पड़ मारा मुंह पर। और सचमुच मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का नबी ऐसा करता है? उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर उन्होंने मुझे मारा और यहाँ पर पूरी स्वेलिंग आई हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मुक्कों से और थप्पड़ से ये मारा है मुझे। मैंने देखा, अभी आप देख रहे हैं यूएसए में इलेक्शन है, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कमला हैरी नाचते हुए मुझे दिखाई दी, आनंद करते हुए दिखाई दी और लोग उसको माला डाल रहे हैं, फूल दे रहे हैं। इसका मतलब आप समझ गए हैं या नहीं समझे? इसका मतलब ये इस ड्रीम का कि कमला हैरी जीत रही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैं देख रहा हूं कि यूएसए में ट्रंप जीत जाएगा। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रॉफेट बजिंदर सिंह साहब को आप तो ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि उनकी सेवकाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पहले एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था, वो अब तक वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी आपको पता है। वो है यूट्यूबर चंदन, जिसका एक यूट्यूब चैनल है और चैनल का नाम है बाइबल फैक्ट टीवी। और ये प्रॉफेट बजिंदर सिंह, उनका मिनिस्ट्री, उनका जितना भी फॉलोअर्स है उनके बीच, और चंदन, और इसमें जुड़े हुए हैं बिशप विजय इमानुएल, वो भी जुड़े हुए हैं इसके अंदर। और इसके अंदर और भी एक पास्टर शामिल है, पास्टर विशाल। तो मामला क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ, आपको तो थोड़ा बहुत पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शुरू से बताना चाहता हूँ। बहुत साल पहले मैंने पहली बार प्रॉफेट बजिंदर सिंह का वीडियो मैंने देखा, वो भी यूट्यूब पर नहीं, मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने वो वीडियो मुझे सेंड किया। जब मैंने उनका वीडियो देखा, मैं पूरी तरह से शॉक हो गया और मुझे ऐसा लगा कि ये जो बंदा है, ये प्रॉफेट बजिंदर सिंह, उनका नाम भी मुझे नहीं पता था उसी टाइम। और मुझे ऐसा लगा कि सचमुच ये जो प्रॉफेट है बहुत पावरफुल है। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर गया, उनके बारे में सर्च किया, तो मुझे पता चला इनका नाम है प्रॉफेट बजिंदर सिंह, जो कि पंजाब का रहने वाले हैं और ये परमेश्वर का सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के नाम में और भविष्यवाणी भी करते हैं। तो मैंने पूरी तरह से खुश हो गया और मुझे भी अच्छा लगा उनका मिनिस्ट्री को देखकर। मैंने देखा लंगड़े चल रहे हैं, जो बहरे हैं वो सुन रहे हैं। और एक दिन मैंने देखा एक छोटा सा बच्चे को भी उन्होंने प्रार्थना करके जिंदा किया था प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये भी मैंने देखा। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था उनका मिनिस्ट्री, उनके सेवकाई। लेकिन एक दिन उनके साथ एक बहुत बड़ा घटना घटी। और क्या हुआ, उनको रेप केस में अंदर जाना पड़ा। एक लड़की ने उनके खिलाफ रेप केस कर दिया थाने पे जाकर और उनको जेल जाना पड़ा। जेल में वो 3 दिन तक थे। तभी उन्होंने कांटेक्ट किया बिशप विजय इमानुएल कि आकर मेरे लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं यहाँ से बाहर आ सकूँ। उन्होंने भी दुआ की और वो बाहर भी आ गए। उसी टाइम मुझे ऐसा लगता था ये कोई साजिश है, प्रॉफेट जी के खिलाफ ये कोई साजिश है,
ये हो नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा अभिषेक परमेश्वर के दास इतना बड़ा गलती कभी नहीं कर सकता। कोई लड़के को रेप नहीं कर सकता, मैंने उसी टाइम सोचा। तो उसके बाद उनका मिनिस्ट्री मैंने देखा, धीरे धीरे उनका जो मिनिस्ट्री है सबका ही एक्सपोज होने लगे। कुछ यूट्यूबर्स भाई है, उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सपोज किया उनकी सेवकाई को लेकर, और उनका जो भविष्यवाणी को लेकर उन्होंने एक्सपोज किया। तभी मुझे इतना डाउट नहीं था जो डाउट आज मुझे हो रहा है। तभी मैं पूरी तरह से यकीन कर रहा था कि हो सकता है कोई गलती हो जाए, इंसान तो गलती करता रहता है। लेकिन उसके बाद भी मेरा विश्वास अटल रहा कि ये गलती नहीं हो सकता, प्रॉफिट जी की द्वारा ये गलती नहीं हो सकता, ये कोई भ्रम हो सकता है। लेकिन कुछ दिन पहले हमारा भारत में ये पहली बार हुआ है, कोई यूट्यूबर, परमेश्वर का आदमी यूट्यूबर, वो पूरी तरह से एक्सपोज किया प्रॉफिट भजेंद्र सिंह को, वो भी झूठी भविष्यवाणी को लेकर। उन्होंने भविष्यवाणी किया था कमला हैरिस के लिए, लेकिन ट्रंप जीत गया, इसको लेकर उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज किया। और वो जो बंदा, वो जो लड़का चंदन भाई, उनका वो जो वीडियो था वो पूरी मात्रा में वायरल भी हुआ। लेकिन प्रॉफिट भजेंद्र सिंह ने स्ट्राइक लगवा दिया, 2 स्ट्राइक। तो उसके बाद वो वीडियो हट गया था, लेकिन फिर से वो वीडियो आ ही गया। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो न्यूज़ फैल गया, पूरी मात्रा में वायरल हो चुका है इस इंडिया में। इसके बाद प्रॉफिट जी, उनको डर लगने लगा कहीं ना मेरा मिनिस्ट्री खतरे में ना आ जाए। तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, अपने मिनिस्ट्री को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ोन करवाया अपनी लड़कों के द्वारा, अपनी आदमियों के द्वारा। तो चंदन भाई ने फ़ोन उठाया, और फ़ोन उठाने के बाद उनको बहुत बड़ी बड़ी धमकी मिलने लगी। और ख़ुद प्रॉफिट जी ने भी बहुत बुरी शब्द यूज़ किया था मीडिया के सामने, मार दूंगा, काट दूंगा, और ऐसे बहुत मात्रा में जो भाषा नहीं कहना चाहिए उस तरह का लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया। लेकिन उनका जो यूट्यूबर्स है उन्होंने उसको एक्सपोज नहीं किया। लेकिन चंदन भाई ने जो वर्ड कहा, और बिशप विजय इमानुएल, उन्होंने भी गाली दी थी उनका एक बंदा को, क्योंकि उन्होंने मार डालने के लिए धमकी दी थी, इसलिए उन्होंने गाली दी। लेकिन उन्होंने जो धमकी दिया उसको रिकॉर्डिंग नहीं किया गया। प्रॉफिट भजेंद्र सिंह, उनकी यूट्यूबर्स के तरफ से उसको रिकॉर्डिंग नहीं किया गया। लेकिन विजय इमानुएल, उन्होंने जो कहा सिर्फ उसको ही रिकॉर्डिंग किया गया और उनके चैनल में डाल दिया गया, और ये बोला गया कि देखो विजय इमानुएल कितना बदतमीजी है, कितने बुरे हैं, इस तरह से प्रेजेंट किया गया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो मामला यहीं से शुरू होता है जब चंदन भाई ने उनका वीडियो को वायरल किया, और उसके बाद झगड़ा होने लगे, और कुछ गुंडे लोग आने लगे चंदन के घर के आमने सामने, उठाने के लिए, उनको मारने के लिए कोशिश करने लगे, और चंदन भाई ने भागने लगे। और भागने में ही मजबूरी है, क्योंकि उधर 30 गुंडे और ये अकेले चंदन का लड़का 23 साल का, वो क्या कर सकता है? भागने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वो भागने लगे। और प्रोफेसर साहब ने खुद को बचाने के लिए, खुद को मिनिस्ट्री को बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोलने लगे, और ढूंढने लगे चंदन कहाँ है, अगर मिल जाए तो मैं उसको मार दूंगा। एक बार उनको खबर मिल गया कि एयरपोर्ट में
बिशप विजय इमानुएल उनका गाड़ी जा रहा है, तो उन्होंने खुद गया और 20-30 आदमियों को लेकर, लेकिन उधर चंदन नहीं मिला तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। उधर जो पास्टर था विशाल उनको मारने लगे। मारने के बाद उन्होंने ये सफाई दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, बेबुनियाद है। उधर वीडियो भी बन सकता था, विजय इमानुएल उन्होंने वीडियो बना सकते थे, लेकिन ये जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह उन्होंने उनका मोबाइल को छीन लिया, इसके द्वारा कोई भी वीडियो नहीं बन पाई। और जो एयरपोर्ट में जो घटना हुई, जो मारपीट हुई, उनका वीडियो आज तक इसलिए नहीं मिला क्योंकि विजय इमानुएल उनके पास मोबाइल नहीं था। तो मामला ऐसा हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप में इस घटना के लिए प्रार्थना कीजिए विजय इमानुएल और यूट्यूबर चंदन, पास्टर विशाल, इनके लिए प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना कीजिए प्रोफेट साहब के लिए भी, उनके आदमियों के लिए भी, और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहना चाहता, और चंदन भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। सबको जय मसीह की।